तो अब हम बात करेंगे कि अनइक्विवोकल प्रूफ जो है कि डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, इसका सिंगल अनइक्विवोकल प्रूफ किसने दिया? दो साइंटिस्ट थे, अल्फ्रेड हर्शे। यहाँ बहुत सारे साइंटिस्ट आएंगे जिन साइंटिस्ट के नाम तुम्हें याद रखने हैं, अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज। इन्होंने 1952 में प्रूव किया कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। ये किसने प्रूव किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है? दैट इज प्रूव्ड बाय अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज इन 1952। दे वर्क ऑन द वायरसेस, वायरसेस पे काम किया दैट अफेक्ट द बैक्टीरिया। जो वायरस बैक्टीरिया को अफेक्ट करती हैं उनको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेजेस। वायरसेस दैट अफेक्ट बैक्टीरिया नोन एज बैक्टीरियोफेजेस। ये बैक्टीरियोफेजेस पे काम कर रहे थे। और बैक्टीरिया लिया इन्होंने ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई। इन्होंने ये बैक्टीरियोफेजेस क्या करती हैं, ये वायरस के साथ जुड़ती हैं and then they attach to the bacteria and inject their genetic material into the bacteria। ये वायरसेस बैक्टीरियोफेजेस ई कोलाई के साथ या बैक्टीरिया के साथ जुड़ के अपना जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर इंसेक्ट कर देती हैं। दिस सेल नाउ ट्रीट्स दिस जेनेटिक मटेरियल एज देयर ओन। ये सेल अब इस जेनेटिक मटेरियल को खुद के जेनेटिक मटेरियल की तरह ट्रीट करेगा एंड फॉर्म मोर एंड मोर वायरस पार्टिकल्स, और ज्यादा से ज्यादा वायरस पार्टिकल्स बनाएगा। तो इन्होंने क्या किया, अल्फ्रेड हर्शे और चेज ने, इन्होंने दो चीजें ली। एक तो रेडियो एक्टिव लेबल्ड फॉस्फोरस और दो कल्चर मीडियम लिए। इन्होंने क्या किया, दो कल्चर मीडियम लिए। एक के अंदर तो इन्होंने डाल दिया रेडियो एक्टिव लेबल्ड, यानी कि रेडियो एक्टिव लेबल्ड 35S, यानी कि 35S यानी कि सल्फर। और दूसरे के अंदर दूसरा जो ये कल्चर है, ये क्या है, ये कल्चर मीडियम है जिसमें इन्होंने वायरस को ग्रो करवाया। तो वायरसेस को ग्रो करवाया दो तरह के कल्चर मीडियम में, एक में रेडियो एक्टिव लेबल्ड 35S, दूसरे में डाल दी रेडियो एक्टिव लेबल्ड 32P, यानी कि फॉस्फोरस। एक के अंदर सल्फर डाल दी रेडियो एक्टिव लेबल करके, एक मीडियम के अंदर फॉस्फोरस डाल दी। अब हमें पता है कि जो वायरस होती है उसकी जो ये बाहर की जो होती है, ये जो है जेनेटिक कोट होती है। ये प्रोटीन कोट होती है। और ये तुमने 11th क्लास में पढ़ा भी होगा। उस प्रोटीन कोट के अंदर उनका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। कुछ वायरसेस का डीएनए है, कुछ आरएनए है। इन बैक्टीरियोफेजेस का मटेरियल हम देखते हैं, डीएनए इनका जेनेटिक मटेरियल है। तो अब क्या किया हमने, प्रोटीन कोट, प्रोटीन कोट के अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। इन्होंने क्या किया, इन वायरसेस को ग्रो करवाया इन जेनेटिक मटेरियल में। इन कल्चर मीडियम्स के अंदर इन्होंने क्या किया, इन वायरसेस को ग्रो करवा दिया। तो यहां से क्या हुआ, द वायरसेस नाउ दे ग्रोन दीज वायरसेस इन, सम वायरसेस ग्रोन इन radioactive labeled 35S और some viruses grown in the medium that contain radioactive labeled phosphorus। तो क्या हुआ, जो वायरस रेडियो एक्टिव लेबल्ड सल्फर के मीडियम में ग्रो करवाई, उनका जो प्रोटीन है, प्रोटीन कोट थी, वो रेडियो एक्टिव लेबल्ड हो गई। वो रेडियो एक्टिव लेबल्ड क्यों हुई ये प्रोटीन कोट, क्योंकि ये प्रोटीन कोट जो है, सल्फर जो है प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होता है। अब सल्फर इज प्रेजेंट इन सिस्टीन और मिथियोनिन, दो अमीनो एसिड्स हैं, इनके अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है और इनसे बना हुआ है प्रोटीन। अब तो प्रोटीन की क्या थी, कोट थी। तो प्रोटीन की कोट थी, तो ये सल्फर किसके अंदर, प्रोटीन, इस सल्फर से प्रोटीन की कोट बनी, तो वो रेडियो एक्टिव लेबल्ड हो गई। अब जो इट कंटेन रेडियो एक्टिव लेबल्ड प्रोटीन कोट बट इट डज नॉट हैव रेडियो एक्टिव लेबल्ड डीएनए एंड द वायरस दैट इज ग्रोन इन रेडियो एक्टिव लेबल्ड फॉस्फोरस, वो वायरस जो रेडियो एक्टिव लेबल्ड फॉस्फोरस में ग्रो करवाई, इसका जो जेनेटिक मटेरियल था
इसका जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए जो है वो रेडियो एक्टिव लेबल्ड हो गया, that contain radioactive labeled DNA, but this protein coat does not have any radioactive labeling because phosphorus is present in DNA. हमने पढ़ा ना फॉस्फेट ग्रुप डीएनए में प्रेजेंट होता है, तो फॉस्फोरस इनकॉर्पोरेट हुई डीएनए के अंदर, तो डीएनए जो है वो रेडियो एक्टिव लेबल्ड हो गया। अब वायरसेस, दो तरह की वायरसेस मिल गई हमें, एक का तो प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव लेबल्ड है और दूसरे का जेनेटिक मटेरियल यानी कि उसका डीएनए लेबल्ड है। तो इन्होंने क्या किया, अब इन वायरसेस को अलाउ किया टू इन्फेक्ट द सेल। नाउ दीज रेडियो एक्टिव लेबल्ड वायरसेस आर अलाउड टू इन्फेक्ट द सेल। तो यहाँ हमें तीन स्टेजेस मिली। पहली स्टेज क्या थी, इन्फेक्शन की, ये है हमारी वायरस। अब इसमें देखो, ये है, इसकी जो है प्रोटीन कोड लेबल्ड है, ये हम इसको डार्क कर रहे हैं, इसकी प्रोटीन कोड को ये शो करने के लिए दैट इट इज रेडियो एक्टिव लेबल्ड 35S। क्लियर। दूसरी वायरस जो है ये है जिसका प्रोटीन कोड जिसकी नॉर्मल है, लेकिन इसका जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज, इसके जेनेटिक मटेरियल को हम डार्क कर लेते हैं, यानी कि इसका जो रेडियो एक्टिव मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल है वो रेडियो एक्टिव लेबल्ड है, दैट इज 32 फॉस्फोरस। सबसे पहली स्टेज आई इन्फेक्शन की, कि दीज वायरसेस आर अलाउड टू अटैच टू ई कोलाई। सबसे पहली स्टेज में क्या हुआ कि इन वायरसेस को अलाउ किया गया। सबसे पहली स्टेज आई हमारी इन्फेक्शन की। इन इन्फेक्शन स्टेजेस दीज वायरसेस, दीज रेडियो एक्टिव लेबल्ड वायरसेस आर अलाउड टू अटैच टू द ई कोलाई। तो ये रेडियो एक्टिव लेबल्ड जो वायरसेस थी वो क्या हुई, वो अटैच हो गई, इन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर डाल दिया, ये खाली हो गई। ये इसका रेडियो एक्टिव लेबल्ड पार्ट है, तो इसको हम डार्क कर देते हैं। ऐसे ही यहां भी इस एक का जेनेटिक मटेरियल अंदर आ चुका है, इसको हम डार्क कर लेते हैं। ये दूसरी भी अपना मटेरियल इसके अंदर इंजेक्ट करने लगती है। तो सबसे पहले इन्फेक्शन स्टेज में क्या हुआ, दीज वायरसेस आर अलाउड टू अटैच टू द ई कोलाई। जैसे ये ई कोलाई के साथ अटैच होंगी, दीज इंजेक्ट जेनेटिक मटेरियल इनसाइड द सेल, ये अपना जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर इंजेक्ट कर देंगी। सेकेंड स्टेज इन्फेक्शन के साथ आएगी ब्लेंडिंग। अब क्या किया गया, ब्लेंडिंग की गई। ब्लेंडिंग में क्या हुआ, ब्लेंडर से की हेल्प से अब प्रोटीन कोड्स को रिमूव कर दिया गया। अब जेनेटिक मटेरियल जो है दोनों का वो यहां आ चुका है, दोनों के अंदर। इसको हम डार्क कर रहे हैं इस जेनेटिक मटेरियल को, ताकि हमें ये पता चल सके कि इसका जेनेटिक मटेरियल लेबल्ड है। और ये वायरसेस हैं, ये खाली प्रोटीन कोड्स हैं। ये खाली क्या है, खाली प्रोटीन कोड्स हैं, क्योंकि इनके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल था वो सेल के अंदर इंजेक्ट हो चुका है। तो ये क्यों करवाई गई, ताकि ये जो है ब्लेंडिंग हुई, ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंडिंग की गई। तो ब्लेंडिंग के बाद क्या हुआ, दीज वायरल कोड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द ई कोलाई। सबसे पहले ये क्या हुई थी, पहले इन्फेक्शन की स्टेज में ये बैक्टीरियोफेजेस वायरसेस अटैच टू द ई कोलाई एंड दे इंजेक्ट देयर जेनेटिक मटेरियल इनसाइड द ई कोलाई। ये इन्फेक्शन स्टेज थी। अब इनकी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंडिंग करवाई गई, रोटेट करवाया गया। तो ब्लेंडिंग के बाद क्या हुआ, जो ये वायरल कोड्स, जो ये कोड्स थी, प्रोटीन कोड्स थी, वो ई कोलाई से सेपरेट हो गई। फिर इनकी करवाई इन्फेक्शन ब्लेंडिंग, और थर्ड फेज जो आई हमारी दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, हाई स्पीड पे इनकी स्पिनिंग करवाई गई। अब स्पिनिंग करवाई तो जो ई कोलाई है, ये बैक्टीरिया, ये हैवी है, ये नीचे सेटल हो गया, और जो प्रोटीन कोट्स थी ये लाइट है, तो ये सुपर नेटेंट यानी कि ये ऊपर रह गई। तो क्या हुआ थर्ड स्टेजेस में, ये हमारा ई कोलाई, ये जेनेटिक मटेरियल है जो कि रेडियो एक्टिव लेबल्ड है। दिस जेनेटिक मटेरियल इज रेडियो एक्टिव लेबल्ड बट दिस इज सिंपल। तो यहां जो है
क्या देखा गया, ये है वायरस की प्रोटीन कोट जो कि क्या है, रेडियो एक्टिव लेबल्ड है। तो जब सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई, जब हाई स्पीड पे स्पिनिंग करवाई, तो नो रेडियो एक्टिविटी सीन इन द सेल, नो रेडियो एक्टिविटी सीन इन द बैक्टीरिया, बट रेडियो एक्टिविटी present in supernatant, यानी कि सुपरनेटेंट में क्या था, क्योंकि ये तो हैवी है, नीचे बैठ गया, उसमें कोई रेडियो एक्टिविटी दिखाई नहीं दी। रेडियो एक्टिविटी दिखी सुपरनेटेंट में। सुपरनेटेंट ये प्रोटीन कोट्स हैं, लाइट वेट की हैं, तो यानी कि प्रोटीन जो है वो अंदर नहीं गया, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। और इस केस में क्या हुआ, रेडियो एक्टिविटी सीन इन द बैक्टीरिया, रेडियो एक्टिविटी सीन इन बैक्टीरिया, इस सेल के अंदर रेडियो एक्टिविटी सीन इन बैक्टीरिया। लेकिन यहां जो है, अब यहां भी क्या हुआ, नो रेडियो एक्टिविटी सीन इन द बैक्टीरिया बट रेडियो एक्टिविटी सीन इन द सुपरनेटेंट। और सुपरनेटेंट में क्या था, 35S। यहां क्या है, नो रेडियो एक्टिविटी सीन इन बैक्टीरिया, और वी कैन से सेल के अंदर रेडियो एक्टिविटी दिखी बट नो रेडियो एक्टिविटी इन सुपरनेटेंट, रेडियो एक्टिविटी सुपरनेटेंट के अंदर नहीं थी। इसका मतलब सेल के अंदर अगर हमें रेडियो एक्टिविटी मिली है तो इसका मतलब सेल के अंदर क्या है, डीएनए है, क्योंकि लेबल्ड किसको किया है, डीएनए को लेबल किया है। तो इसका मतलब क्या है, जेनेटिक मटेरियल जो है दैट इज डीएनए। तो यहां से ये प्रूफ हुआ कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, क्योंकि प्रोटीन को भी लेबल किया हमने और डीएनए को भी लेबल किया। प्रोटीन तो बाहर मिला हमें सुपरनेटेंट में, जबकि डीएनए जो रेडियो एक्टिव लेबल्ड था वो हमें सेल के अंदर मिला। तो यहां से ये प्रूव हुआ कि जेनेटिक मटेरियल जो है दैट इज द डीएनए नॉट प्रोटीन्स। तो यहां से ये प्रूव हो गया हर्शे और चेज के एक्सपेरिमेंट से कि जेनेटिक मटेरियल इज द डीएनए। क्लियर? एक बार समझ नहीं आए तो इस वीडियो को 2-3 बार तुम देखोगे तो तुमको क्लियर हो जाएगा कि जेनेटिक मटेरियल कैसे 3 स्टेजेस से, इन्फेक्शन की, ब्लेंडिंग की, सेंट्रीफ्यूगेशन की, वायरसेस बैक्टीरियोफेजिस हैं जिनको ग्रो करवाया गया, एक को 35S में, जिसको सल्फर में ग्रो करवाया उसकी प्रोटीन की कोड लेबल हुई, जिसको फॉस्फोरस में ग्रो करवाया उसको उसका डीएनए लेबल्ड हो गया। सबसे पहले जब अटैच करवाए तो उन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर दिया, ब्लेंडिंग करवाई तो प्रोटीन कोड्स रिमूव हो गई बैक्टीरियल सेल से, सेंट्रीफ्यूगेशन हाई स्पीड पे जब स्पिनिंग हुई इनकी तो क्या हुआ, जो सेल था वो नीचे आ गया और जो सुपरनेटेंट है उसके अंदर ये प्रोटीन कोड्स आई। अब प्रोटीन कोड जो है जिसके अंदर हमने प्रोटीन कोड लेबल की, प्रोटीन कोड तो बाहर है तो लेबल्ड कोड सुपरनेटेंट में मिलेंगी, बैक्टीरिया के अंदर कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं है तो प्रोटीन ट्रांसफर नहीं हुआ। जिसमें हमने डीएनए को लेबल किया था उसमें सेल के अंदर हमें रेडियो एक्टिविटी मिली, सुपरनेटेंट में कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं थी। इसका मतलब क्या है, डीएनए वो जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफॉर्म होता है। तो यहां से हमारा डीएनए जेनेटिक मटेरियल प्रूफ हो गया। क्लियर?